शिक्षक साथियों को नमस्कार। एजुडी पार्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने कोशिश किया है यूडाइस के जितने भी समस्या है उनका समाधान करने के लिए, और फिर भी कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं जिसमें उन्होंने अपनी समस्या रखी है। तो हम चाहते हैं कि जिन शिक्षक साथियों ने हमें प्रोत्साहन किया है उनका भी नाम ले। तो शुरू करते हैं, क्या क्या कमेंट है। एक तो दुर्गा प्रसाद पटेल जी ने लिखा हुआ है कि बहुत सुंदर प्रस्तुति नायक जी और मणि पटेल सर जी। धन्यवाद दुर्गा पटेल जी। ये हमर वाणी से बहुत बढ़िया जानकारी सर ये बताए हैं। और शनि राम सिदार जी भी बहुत शानदार वीडियो लिखते हैं। स्पोकन इंग्लिश लैब जो है ये छा गए गुरु लिखते हैं। कोई छाने वाली बात नहीं, हम लोग को खुशी होती है कि आप लोगों का कुछ हेल्प हो जाए। यहाँ पर गोपीनाथ चौधरी जी भी लिखते हैं बहुत बढ़िया सर। और ये जितेंद्र कुमार नायक जी भी 1 नंबर सर जी लिखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जब आते हैं कमेंट तो हमें बहुत खुशी होती है। और खुशबू फाल्के जी ये लिखते हैं कि सर मेरे स्कूल में एक बच्चा गुजरात से आया है। अच्छा। उसका नाम जो है कक्षा 5वीं में नहीं जुड़ पा रहा है, कैसे होगा ऐसा। शायद इन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा इसकी वजह हाँ, से हमने। हाँ, नेशनल कोड से कहीं से भी हो चाहे छत्तीसगढ़ लेवल पे हो या बाहर पे हो, कहीं पर भी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक बच्चा जो यहाँ से उड़ीसा चली गई है, उस बच्चे को क्लास 3rd में उन्होंने नेशनल कोड जो पेन नंबर है उससे और डेट ऑफ बर्थ से संबंधित शिक्षक ने जोड़ लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप कहीं से भी बच्चे को जोड़ सकते हैं। जी। आराधना वर्मा नवाचारी जी लिखते हैं कि सर जी जो बच्चे सीधे 4वीं या 5वीं में एडमिशन हुए हैं, यानी उम्र के आधार पर उनका नाम कैसे ऐड करें यूडाइस में, क्योंकि उनका नाम तो नेशनल आईडी नहीं है। हाँ, नेशनल आईडी नहीं, क्योंकि पहली बार वो पोर्टल में आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि ऐसे बच्चों के लिए न्यू एंट्री फॉर्म भरना पड़ेगा। S02 जो न्यू एंट्री फॉर्म है वो भर कर जो है संबंधित ब्लॉक के माध्यम से जिला में जमा करना पड़ेगा, और जिला लॉगिन में जी ये जी सुविधा है, तो आप वहाँ अपनी जानकारी भेज सकते हैं और संबंधित बच्चे का नाम फिर वो जुड़ जाएगा। जी जी। तो आशा है आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा। रुक्मणी साहू जी लिखते हैं कि सर जी जो बच्चे अपने ही स्कूल में थे और उनका नाम स्कूल में ऐड ही नहीं है, उनको कैसे ऐड करें। हाँ, वही है समस्या कि अगर मान लो पिछले साल किसी भी कारण से अगर वो यूडाइस पोर्टल में एंट्री नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए न्यू एंट्री फॉर्म S02 है, और वहां पर उस जानकारी को भर कर जिला भेज देंगे। जिला लॉगिन से हाँ, MIS जो जिला MS है उनके द्वारा जो है वो जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। यहाँ पर सिन्हा जी अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे कि स्टूडेंट डाटा का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। अभी इसमें क्या कर सकते हैं, सर्वर ही हाँ, अब प्रॉब्लम है। सर्वर के चलते है, बहुत सारे लोग एक साथ कर रहे हैं, तो ऐसे समय में कीजिए जहाँ पर जो है लोग कम ब्राउज करते हैं, शाम को रात को करे कीजिए, दिन में सब लोग करते हैं तो ठीक। नित्यानंद पटेल जी लिखते हैं कि एक बच्चे का 2 क्लास में नाम है, जी। जिस क्लास में नहीं है उसे कैसे हटाएं। हाँ, उसके लिए ऑप्शन दे दिया गया है ट्रांसफर मॉड्यूल, TC जी ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल से दे दिया गया है कि आप जिस बच्चे को एक ही क्लास में अगर 2 बार है तो किसी एक नाम को आप लोग क्या करते हैं वहां से हटा सकते हैं, ट्रांसफर मॉड्यूल के इनएक्टिव कर सकते हैं, या किसी दूसरे स्कूल चले गए बोल के उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर क्या है वो आपके स्कूल से लिफ्ट हो जाएगा। सेम प्रक्रिया स्टूडेंट क्या है कि शिक्षकों के लिए भी है। कई शिक्षकों का देखा गया है कि एक ही नाम से 2 डाटा बन गए हैं, तो उनका कैसे करना है कि उनका भी उसी तरीके से इसको लेफ्ट करके संबंधित उसमें से आपको ये देखना है कि TR और TP नाम से 2 आईडी जनरेट है, तो TP जो है सबसे पहला आईडी है और TR जो है बाद में जनरेट हुआ है। तो अगर TP से पहले आपका ऑलरेडी जनरेट है तो आपको TP वाले को रखना है और TR आईडी को आपको वहां से हटा देना है, ताकि पोर्टल में एक ही आईडी रहे। जी। देवमाही लिखते हैं कि 9वीं के वर्तमान बच्चों को इंपोर्ट करने के लिए क्या फाइनलाइज करना पड़ेगा। फाइनलाइज ऑप्शन में जाने पर ये लिखा है कि 5-6 निर्देश दिखा रहा है, और जिसमें रीओपन नहीं कर सकते दिखाई दे रहा है, क्या करें।
हाँ, तो सबसे पहले तो उनको क्लियर ये होना पड़ेगा कि हर क्लास का 9वीं से लेकर 12वीं, अगर मान लो उनके स्कूल में 4 क्लास है, तो हर क्लास का अलग-अलग क्लास का प्रोग्रेशन करने के बाद हर क्लास के नीचे फाइनलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद पूरे स्कूल भर का, जब जो बोल रहे हैं ना 5 बिंदु, हम्म। कि ये ऑप्शन खुल जाएगा, ये ऑप्शन बंद हो जाएगा, वो 5 बिंदु इसलिए बोला गया है कि वो सब चीज़ें आप, कुछ चीज़ें जैसे नए प्रोग्रेशन नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें जो है नया ऑप्शन खुल जाएँगे, और उसको टर्म एंड कंडीशन को टिक करके जब हम लोग ओके करेंगे, हम्म। तब जो है हम लोगों के लिए आगे आगे जो है सेक्शन खुल जाएँगे। तो आपको फाइनलाइज़ करना ज़रूरी है। स्कूल का भी करना है, पर पहले सबसे पहले क्लास करना है, उसके बाद स्कूल का करना प कंपल्सरी है। तोरण साहू जी लिखते हैं कि पिछले साल कक्षा 6वीं की एक छात्रा का नाम सुधारना है, क्या करना होगा कृपया बताएंगे। हाँ, इसके लिए भी हम लोगों ने वीडियो बना दिया है। आप देखेंगे कि इसके लिए फॉर्म S03 नाम से जारी हुआ है। उस फॉर्म S03 को भरकर आप जिला एमआईएस में दीजिए ब्लॉक के माध्यम से, फिर वहाँ से जो है जानकारी आपकी अपडेट हो जाएगी। जी जी। महेश भोई ऐसा कुछ लिखा है 6155 के आईडी से, तो ये ब्लॉक के आईडी लॉगिन आईडी में भी एंट्री नहीं हो रही है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। हाँ, ब्लॉक के आईडी में आगे नहीं हो रही है, क्योंकि यह जो है जिला से हो रहा है, क्योंकि ब्लॉक के आईडी में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। जी तो हमको इसको ब्लॉक के माध्यम से जिला भेजना होगा, इसीलिए ब्लॉक के आईडी से नहीं होगा, जिला आईडी से होगा। जी जी। हमारे स्कूल के कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 3 छात्र ऐसे हैं जो एक एक साल गैप किए हैं, और उनकी एंट्री कैसे हो पाएगा कृपया बताएं। एक एक साल गैप गैप किए हैं और फिर आए हैं, तो उनका सीधा सा वही है कि अगर मान लें 1 साल गैप किए हैं, तो उनका नाम तो पोर्टल में होगा नहीं, हम्म। उनको न्यू एंट्री करना पड़ेगा। जी जी जी। तो उनके लिए फॉर्म S02 जो न्यू एंट्री वाला फॉर्म है, उसको भर कर जो है जब जमा करेंगे तो जिला से जुड़ेगा उनका। जी जी जी। यहाँ पर राजा राम श्रीवास जी लिखते हैं कि पहली कक्षा में नाम ऐड हो रहा है, लेकिन कक्षा 5वीं 4थी तीसरी में ऐड का ऑप्शन नहीं है, हाँ तो कक्षा 5वीं में नाम जोड़ना है, मार्गदर्शन करें। हाँ, तो सिर्फ क्लास 1 में ही नया नाम जोड़ने का ऑप्शन है। क्लास 2 से लेकर 12 तक जितने पुराने बच्चे हैं, उनको क्या करना है, प्रोग्रेशन करके लाना है। सबसे पहले तो अपने स्कूल का आप जितने भी बच्चे हैं, उनको प्रोग्रेस करके क्लास 1 को 2 को 3 करते हुए प्रोग्रेशन करके ले जाइए, और उसके बाद हर क्लास का फाइनलाइज करके स्कूल का फाइनलाइज कीजिए। प्रगति मॉड्यूल में दिया गया है, हम लोगों ने उसके लिए प्रॉपर अलग से वीडियो बनाया है। आप जो है डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कार्ड में जाके देख सकते हैं, या फिर नीचे पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। हर एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल से बना दिया है, तो उस एक तरीके यूजर से। लिखते हैं कि छात्रवृत्ति पोर्टल में पूर्व से दर्ज स्टूडेंट का सरनेम या गलत जन्मतिथि कैसे सुधारें, तो इस पर भी मार्गदर्शन दीजिए सर जी, ऐसा कुछ हाँ, लिखे हैं। तो वही है उनके लिए सुधार के लिए। S03 फॉर्म है करेक्शन के लिए, करेक्शन फॉर्म आप लेंगे, और उसमें संबंधित जानकारी ओल्ड और न्यू करके जानकारी है उसमें भर देंगे। प्रधान पाठक से साइन कराकर ब्लॉक के माध्यम से जिला एमआईएस पहुंचा देंगे, वहां से आपकी डाटा अपडेट हो जाएगी। रामू राम चौहान जी लिखते हैं कि सर दूसरे राज्य से आए बच्चे को अपने स्कूल में कैसे जोड़ें, बताने का कष्ट करें। हाँ, सबसे पहले तो वही है कि उनका सबसे पहले हमको पेन नंबर चाहिए। पेन नंबर आपका आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ के ईयर से निकल जाएगा। हम्म। जैसे ही पेन नंबर निकल जाएगा संबंधित का पेन नंबर, स्टूडेंट नेशनल कोड, और उसके डेट ऑफ बर्थ से आप उस बच्चे को कहीं से भी इंपोर्ट करके ला सकते हैं, बशर्ते कि संबंधित सामने वाला वो आपको प्रोग्रेशन किया हुआ रहेगा। एक अनिल दारो ऐसे कुछ लिखा हुआ है, एक बच्चे का पेन है लेकिन बच्चे का जन्म तिथि गलत बता रहा है, जबकि आधार कार्ड और स्कूल रिकॉर्ड में जन्म तिथि सही है, जिसके कारण बच्चे का इंपोर्ट नहीं हो रहा है, क्या करें। जी जी जी, इसका संबंध भी हम लोगों ने वीडियो बना चुका है। आपके आधार कार्ड और दाखिल खारिज में अगर जो जन्म तिथि है वो पुराने स्कूल से दिया गया है, लेकिन क्या हुआ है कि जो यूजर पोर्टल में है, पोर्टल में जो है संबंधित शिक्षक ने गलती से जो है डेट ऑफ बर्थ जो है जो यूडाइस में जो है गलत एंट्री कर दिया है। 5/10/2000 अगर 12 है, उसको 5 की जगह 3 कर दिए होंगे, तो बिल्कुल इंपोर्ट नहीं हो सकते। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा विस्तार से वीडियो बनाया है कि उस बच्चे का जो है डाटा हम लोग कैसे प्राप्त करें, संबंधित स्कूल से वास्तविक, गलती से जो जो गलत डाटा भरा हुआ है, गलत डाटा से ही वो आपके स्कूल में आएगा। तो हाँ। सबसे पहले वही
संबंधित बच्चे का जो गलत जन्म तिथि है उसको आपको वहां से लेना पड़ेगा, और उस पेन नंबर और गलत डेट ऑफ बर्थ से आपको अपने में इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर उसको सुधार के लिए फॉर्म S03 आपको जिला में भेजना पड़ेगा। तो जी। प्रक्रिया ये है। इसके ट्यूशन जी लिखते हैं कि आधार और डेट ऑफ बर्थ से भी नॉट फाउंड आ रहा है सर, नहीं यूडाइस से वो बच्चा दिख रहा है, ऐसा लिख रहे हैं। हाँ, सिंपल सी साथ बात। ही उम्र के आधार पर भी बच्चे का एडमिशन हुआ है और बीच में कक्षा में उनका कैसे करेंगे, ऐसा 2 क्वेश्चन इन्होंने हाँ, लिखा उनका हुआ। वही सीधा सा एक ही उसका जवाब है कि आपके वहाँ के बच्चे जो है पहले से यूडाइस पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए आपको संबंधित बच्चे को न्यू एंट्री करना पड़ेगा, और क्लास 2 से 12 का नया एंट्री जिला से होगा। तो संबंधित फार्म हम आप हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या संबंधित वीडियो भी है उसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर उसको भरकर जमा कर सकते हैं। जिया ठाकुर जी लिखते हैं कि ड्रॉप आउट बच्चे को कैसे जोड़े सर, प्लीज बताइए। ड्रॉप आउट बच्चे सीधी सी बात है, रजिस्टर्ड नहीं है, उनको हम्म, नए बच्चे जिला से ही फॉर्म 02 भर कर जमा करेंगे तो उससे ही जमा जी होगा। जी। GW शशांक जी लिखते हैं कि सर किसी बच्चे डायरेक्ट चौथी कक्षा में प्रवेश कर लिया है हाँ और वह बच्चा कभी स्कूल ही नहीं गया है हाँ। और वो बहुत बड़ा है, तो यूडाइस में एंट्री कैसे करें, जैसे कि। यूडाइस में चूंकि कक्षा के अनुसार उसको आप एडमिशन दिए हो, तो वो बच्चा जो है पिछले साल डाटा में नहीं होगा, इसीलिए हम्म आपको नई एंट्री करना पड़ेगा, और नई एंट्री के लिए वही फॉर्म भर कर जमा कीजिए S02। यहाँ पर राशि वर्मा लिखते हैं कि स्टूडेंट प्रोग्रेशन कंप्लीट होने के बाद भी स्टूडेंट इंपोर्ट नहीं हो रहा है और इसलिए एंट्री स्टेटस भी नॉट स्टार्टेड दिखा रहा है, समस्या का समाधान करें। ब्लड ग्रुप भी मांग रहा है, इसका बिना अपडेट नहीं हो रहा है, तो नहीं ये हो तो रहा नहीं है। होगा बिना update। हाँ जी, ब्लड ग्रुप का समस्या का समाधान ये है कि अगर संबंधित बच्चे से जानकारी मिल पाती है तो ठीक है, वरना सब उसके लास्ट में कॉलम भी दिया है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही हम्म हमको जानकारी मिलेगी हम अपलोड कर देंगे, तो आप वो सेक्शन करके वो सेलेक्ट करके भर सकते हैं। और जो आपने बताया कि कंप्लीट होने के बाद भी दिख नहीं रहा है, उसका कारण यही होगा कि आपके सभी क्लास का जो है फाइनलाइज नहीं किया होंगे, और उसके बाद स्कूल का फाइनलाइज नहीं किए होंगे। पहला कारण तो ये हो सकता है। तो सब क्लास का देख लीजिए बच्चों का। उसके बाद जो मेन पेज में जहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल है, प्रोग्रेशन सेक्शन है, वहीं पर सबसे पहले वाले में गो और रिव्यू समरी के बाद फाइनलाइज है, तो पूरे स्कूल का फाइनलाइज करेंगे, जिसमें 4-5 बिंदु दिखाई देंगे, टर्म एंड कंडीशन ओके करके टिक कर दीजिए, ये हो जाएगा। या तो फिर आपके में स्कूल में एक्स्ट्रा सेक्शन क्रिएट होंगे, जिसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से वीडियो बनाया है, तो आप वहां पर जाइए, देखिए कि सेक्शन बन गए हैं, तो उन सेक्शंस का भी हमको फाइनलाइजेशन करना पड़ेगा। मोटे मोटे रूप से यही जानते हैं कि जब तक हम लोग क्लास वाइज फाइनलाइज नहीं करेंगे और उसके बाद स्कूल वाइज फाइनलाइज नहीं करेंगे, तब तक आगे इंपोर्ट का या एडिट का प्रक्रिया हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। कि 8वीं के स्टूडेंट का टीसी जारी होने के बाद भी पेंडिंग दिखा रहा है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। हाँ, तो 8वीं के अगर टेस्ट जैसे मान लो दे दिए हैं, तो आप एक बार लिस्ट में देख लीजिए। अगर फिर भी अगर नहीं होता है, तो स्टूडेंट मॉड्यूल के जब मेनू में जाएंगे तो एक ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल, प्रोग्रेशन मॉड्यूल के जस्ट नीचे में है। वहां पर जाएंगे और संबंधित बच्चे का नेशनल कोड PN नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। सिर्फ नेशनल कोड सर्च करेंगे तो बच्चा आ जाएगा, और उसके बाद फिर नीचे में ऑप्शन दिखाई देगा कि बच्चे को TC देना है या तो फिर इनएक्टिव करना है। हाँ, वो सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, वहां जाकर आप बच्चे को अपने स्कूल से डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कुछ साथियों का आया हुआ है व्हाट्सएप के जरिए भी, उनका कुछ कुछ क्यूरी आया हुआ है। हम चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप के जरिए न करके सीधे यूट्यूब में आप कमेंट कीजिए, तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। अभी एक सर जी का आया है कि आदरणीय 3 विद्यार्थियों का जन्म तिथि शाला प्रवेश पंजी के अनुसार यूडाइस में अंकित नहीं है और जन्म तिथि त्रुटिपूर्ण अंकित है। तो ये है नरेंद्र कुमार वैष्णव जी, प्रधान पाठक केरीबंधा से, तो हाँ, बताइए। त्रुटि सुधार के लिए फॉर्म S02 ही भरना है, S03 भरना है। S02 जो है संबंधित बच्चे का न्यू एंट्री का है। त्रुटि सुधार चूंकि पहले कर चुके हैं, तो S03 भरेंगे और संबंधित जिला EMS में जमा करेंगे, हो जाएगा। जी जी। अवधेश प्रताप जी का वही एक स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं।
the entered date of birth does not match with the रेस्पेक्टिव नेशनल कोड। हाँ वही है, तो पहले से बता चुके हैं कि हम लोगों ने इसमें एक फुल वीडियो बनाया है, पूरा विस्तार समझाया है कि कैसे दाखिल खारिज टीसी में जो जन्म तिथि है वह पोर्टल से भिन्न होगा। तो हम लोग दाखिल खारिज और टीसी के हिसाब से बच्चे को नहीं जोड़ सकते। हम लोग टीसी जो वास्तविक पोर्टल में है उस जन्म तिथि से ही हम लोग उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो संबंधित जहां से आया है उनको रिक्वेस्ट करें कि 2022-23 का पिछले साल का डाटा देखकर संबंधित बच्चे का जो पोर्टल में डाटा लिखा हुआ है वही जन्म तिथि बताएं, जो वास्तविक जो गलत जन्म तिथि ही क्यों ना हो, उसके बाद इंपोर्ट कर लें, उसके बाद बच्चे को सुधार करने का ऑप्शन है। जी जी। प्रियंका वाजपेयी जी लिखते हैं कि हेलो सर, एक जानकारी चाहिए थी, पुराने स्कूल से टीचर्स प्रोफाइल डिलीट कैसे करें? मेरी प्रतिनियुक्ति आत्मानंद में हो गया है, जिसके लिए मुझे अपने पुराने स्कूल से प्रोफाइल डिलीट करना है, तब यहाँ की यूडाइस में एंट्री होगा। मैंने अपने तरफ से टीचर्स मॉड्यूल में जाकर डिलीट किया है, वहाँ डिलीट हो गया। फिर भी जब आत्मानंद में 8 टीचर करके एंट्री करती हूँ तो आधार नंबर और मोबाइल नंबर से पुराने स्कूल में ही ऐड है ऐसा दिख रहा है, क्या करेंगे ये? हाँ, तो आपने क्या होगा कि 2 बार आपने अपना एंट्री कर दिया होगा उस समय, इस कारण जो है डबल आ रहा है। तो क्या करना होगा, जिस आपका मेन आईडी है उसको रख कर सेकंड वाले आईडी को आप बिल्कुल डिलीट कर दिए बोल रहे हैं, डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आप उस संबंधित नेशनल कोड और जन्म तिथि से जो पहले वाले है उस नंबर से बिल्कुल इंपोर्ट कीजिए, होगा, समस्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। इसमें कई टीचरों का इस प्रकार से हुआ है और बिल्कुल उनका नाम जुड़ गया है। यशोवर्धन आचार्य जी लिखते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट किए हैं कि थोड़ा देखना सर कि बीआरसीसी में हमारा टीचर मॉड्यूल अपूर्ण बता रहा है। हाँ, टीचर मॉड्यूल अपूर्ण इसलिए बता रहा है क्योंकि हम टीचर का प्रोफाइल अपडेट करने के बाद जैसे ही टीचर प्रोफाइल सेक्शन में जाते हैं तो वहां पर क्या दिखता है कि अपने जो कंप्लीट है इनकम्प्लीट है संख्या दिखाता है, कंप्लीट 2, इनकम्प्लीट 0 दिखाता है। तो हमको ऐसे लगता है कि हम लोग डाटा कंप्लीट हो गया, लेकिन हमारा काम वहां पर कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके लिए हम लोगों को जब मेन फ्रंट पेज है उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है कि आपका डाटा 100% कब पूरा होगा। प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे हर सेक्शन का, टीचर सेक्शन का, स्कूल प्रोफाइल सेक्शन का, साथ ही स्टूडेंट सेक्शन का। तो आपको ऊपर में दिया गया मार्क्ड कंप्लीटेड है उसको टच करके आपको एक टिप्पणी लिखना होगा कि हाँ यह जानकारी मेरे द्वारा दी गई वो पूर्णतः सत्य है बोल के, और एक टर्म एंड कंडीशन को टिक करना होगा और सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका होगा मार्क कंप्लीटेड सक्सेस, उसके बाद आपका डाटा जो है कंप्लीट हो जाएगा। ऐसी फिर भी कोई क्यूरी होगी तो आप जरूर कमेंट लिख करके जरूर भेजिए, जब जरूरत रहेगी तो हम उसका उत्तर जो है यही यूट्यूब के माध्यम से बताने का कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे यू डाइस की जो है बहुत सारे प्रॉब्लम की वीडियो हमने बना दिया है अपने चैनल पे, अब उन सब वीडियो को आप देखिए और अपना यू डाइस डाटा जो है आराम से आप भर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शुरू से आखिर तक जुड़े रहने के लिए नमस्कार।